हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा तो होते ही हैं ना। ऑफिस में, दोस्तों के बीच या फिर परिवार में। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन ग्रुप्स को चलाने वाले असली नियम क्या हैं? आज हम दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों पर गौर करने वाले हैं जिनसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरीका है जो शक और कंट्रोल पर टिका है और दूसरा है जो सीखने और साथ देने पर। तो चलिए देखते हैं कि ये दो दुनियाएं असल में दिखती कैसी हैं। कभी सोचा है कि हमारी सामाजिक दुनिया को आखिर कौन से अनकहे नियम चलाते हैं? ये एक तरह की अदृश्य स्क्रिप्ट्स हैं जो तय करती हैं कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें या शक। और आज हम इसी स्क्रिप्ट को, इसी पटकथा को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमारी बातचीत के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग सोच काम करती हैं और ये सिर्फ अलग अलग राय होने की बात नहीं है, ये सच में दो दुनियाओं के टकराने जैसा है। तो जरा यहाँ देखिए, ये दो रास्ते कितने ज्यादा अलग हैं। एक तरफ है कंट्रोल और शक की दुनिया, जहां कोशिश होती है हर किसी को काबू में रखने की, और दूसरी तरफ है सीखने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की एक नई संस्कृति, जिसे साथ देना कहा गया है। ये सिर्फ दो तरीके नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं जो शक और संदेह पर बनी है। आखिर ये दुनिया काम कैसे करती है, इसे समझे बिना हम इसके नए विकल्प की अहमियत को शायद पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। ये सोच सिर्फ पुरानी नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से खोखला बताया गया है। इसमें अब कोई नैतिक जान बची ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसे मुरझाए हुए पेड़ की तरह है जो अब किसी को छांव नहीं दे सकता। तो ये पुरानी व्यवस्था लोगों को काबू में रखती कैसे है? इसके हथियार हैं अपना दबदबा बनाना, लालच देना, अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस कराना और चालाकी से अपनी बात मनवाना। ये तरीके लोगों को प्रेरित नहीं करते बल्कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल और शक का रास्ता नहीं अपनाना, तो फिर क्या? यहीं पर एक बिल्कुल नई संस्कृति सामने आती है। एक ऐसा तरीका जो समुदायों को एक अलग ही ढंग से बनाता है। आइए देखते हैं ये नया रास्ता क्या है। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, इसे हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव कहा गया है। एक साथ मिलकर रहने का एक ज्यादा मजबूत तरीका। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सब मिलकर एक नई समझ विकसित कर रहे हों। इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक शब्द है, साथ देना। और इसका मतलब सिर्फ किसी के साथ चलना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां सीखना और सहयोग ही काम करने का तरीका हो, ताकि सब मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। लेकिन पता है, शक और साथ देने की ये लड़ाई सिर्फ बाहर समाज में नहीं होती। असल में ये लड़ाई हम सबके अंदर भी चलती है। तो चलिए अब इस अंदरूनी जंग के मैदान पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि शक की इस संस्कृति से लड़ने के लिए हमें खुद पर काम करना होगा। हमें अपने हर शब्द और हर काम पर ध्यान देना होगा ताकि उनमें चालाकी और संदेह की कोई मिलावट ना हो। तो हम अपने अंदर इस शक करने वाली मानसिकता को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ संकेत हैं। क्या हम लोगों के इरादों पर हमेशा शक करते हैं? क्या हमें हर किसी के काम में कोई ना कोई स्वार्थ नजर आता है? या फिर क्या हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई बिना किसी मतलब के भी अच्छा हो सकता है? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आंखें बंद करके सब पर भरोसा करने लगे। नहीं, असली चुनौती है बिना वजह शक करने की आदत छोड़ना और साथ ही सच और झूठ में फर्क करने की समझ बनाए रखना। ये सब कुछ एक संतुलन का खेल है। यहाँ एक सवाल है जो खुद से पूछने वाला है। क्या ऐसा होता है कि जो कमियां या बुरे इरादे हमारे अंदर होते हैं, हम उन्हें ही दूसरों में देखने लगते हैं? ये खुद के अंदर झांकने वाला एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल, जब हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही हैं, तो कैसे ये भावना हमारे शक को और भी मजबूत कर देती है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा मैं सही हूं वाला भाव हमें दूसरों को गलत समझने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होता है? जब हम अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से बात करते हैं, तो हम कौन सी संस्कृति बना रहे हैं? शक और संदेह की या सीखने और साथ देने की? ये सवाल हम सबके लिए है।